हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम और मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को इंट्रोडक्शन की जरूरत है। आप सभी लोग जानते ही है कि ये मूवी किस कार्टून से रिलेटेड है। आप बस बैठिए और मूवी को एंजॉय करें। तो डायरेक्ट मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक पोकेमॉन को देखते हैं जो कि एक ग्लास के कंटेनर में बंद होता है, लेकिन जल्द ही उसे होश आ जाता है और वो ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है। वही बिल्डिंग के बाहर आने पर उसे एक कार दिखती है जो कि बड़ी तेजी से जा रही थी, लेकिन जल्द ही वो पोकेमॉन कार को उड़ा देता है, जिससे वो कार पुल के नीचे गिर जाती है। और अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है टिम पर, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट होता है। टिम की मदर इस दुनिया में नहीं थी और फादर एक पोकेमॉन डिटेक्टिव होते हैं, जो कि टिम से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण टिम, जिसका सपना पोकेमॉन डिटेक्टिव बनने का था, वो छोड़कर वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन गया था। वही आज टिम का दोस्त उसे एक पोकेमॉन पकड़ने लाया था, क्योंकि टिम के पास एक भी पोकेमॉन नहीं था। टिम पोकेबॉल फेंक कर पोकेमॉन को पकड़ तो लेता है, लेकिन पोकेमॉन टिम को अपना ट्रेनर नहीं मानता और वो जल्द ही बॉल तोड़कर बाहर आ जाता है। टिम के पीछे लग जाता है और हमला कर देता है। पोकेमॉन से बचने के बाद टिम को रायम सिटी से कॉल आती है, जो कि टिम को उसके फादर यानी कि हैरी गुडमैन की डेथ के बारे में बताते हैं। टिम तुरंत रायम सिटी के लिए निकलता है। रास्ते में वो रायम सिटी का इतिहास देखता है कि इस सिटी को हॉवर्ड क्लिफोर्ड ने बनाया था, जहाँ पर पोकेमॉन और इंसान एक साथ शांति से रहते हैं और साथ में काम भी करते हैं, और यहाँ पर पोकेमॉन बैटल्स करना इलीगल है। सिटी पहुंचते ही टिम देखता है कि पोकेमॉन ह्यूमंस के साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे वो उनके फैमिली का हिस्सा हो। टिम ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसके बाद टिम हैरी गुडमैन के एक फ्रेंड डिटेक्टिव योशिदा से मिलता है, जो कि टिम को हैरी के घर की कीज देते हैं और कहते हैं कि हैरी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता था। वही टिम हैरी के घर पहुंचा ही था कि तभी वहाँ पर साइडक आ जाता है, जो कि लूसी स्टीवंस के साथ होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूसी एक रिपोर्टर है। दरअसल उसे लग रहा था कि हैरी के हाथ कुछ बड़ा लगा था, जिसके कारण उसे किसी ने गायब कर दिया। लूसी टिम से हैरी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन टिम उसे मना कर देता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और फिर लूसी वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कि वो इस केस को सॉल्व कर रहेंगी। आगे टिम हैरी के घर में आता है। टिम घर में देख ही रहा होता है कि तभी उसे हैरी के टेबल पर एक ट्यूब जैसी बोतल मिलती है, जिसमें से जल्दी एक ब्लू कलर की गैस निकलती है। टिम विंडो खोलकर गैस को बाहर निकाल लेता है, लेकिन दोस्तों वो कोई आम गैस नहीं होती, उससे पोकेमॉन अग्रेसिव होते हैं। थोड़ी देर बाद टिम को घर में पिकाचू मिलता है। टिम को उसकी बातें समझ आ रही थी। ये बात दोनों के लिए काफी शॉकिंग होती है। दोनों भी बातें ही कर रहे थे कि तभी उस गैस से अग्रेसिव हुए पोकेमॉन उन पर हमला कर देता है। वो दोनों एक से जान बचाते ही है कि तभी वहाँ पर उसी के जैसे और भी कई सारे आ जाते हैं, और दोनों भी उनसे बचने के लिए भागते हैं और भागते भागते छत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पिकाचू तो उनसे बच निकलता है, मगर टिम फंस जाता है। टिम कैसे तो बचते बचाते पिकाचू के पास पहुंच जाता है, और फिर दोनों भी एक पाइप से नीचे मार्केट में आ जाते हैं। उतनी ही देर में उन पोकेमॉन्स पर गैस का असर खत्म हो जाता है और वे लोग नॉर्मल हो जाते हैं। वही मार्केट में टिम सबसे पूछ रहा होता है कि कोई पिकाचू को सुन सकता है क्या, लेकिन उसके अलावा पिकाचू को और कोई नहीं सुन पाता। तभी टिम को पता चलता है कि पिकाचू हैरी का पार्टनर था, और उस कार एक्सीडेंट की वजह से पिकाचू की मेमोरी लॉस हो गई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, मगर पिकाचू को लगता है कि हैरी अभी भी जिंदा है, क्योंकि पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली थी। पिकाचू कहता है कि हमें हैरी को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है मेमोरी वापस लाने में। पिकाचू इस सब में टीम की मदद मांगता है, क्योंकि वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए टीम भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में टीम को पिकाचू की रिसर्च देखकर लूसी की याद आती है कि वो इस केस में हमारी मदद कर सकती है, और फिर दोनों भी लूसी के पास जाने के लिए निकलते हैं। वही लूसी पोकेमॉन को अग्रेसिव करने वाली ट्यूब गैस को देखकर उन्हें हैरी के एक खुफिया खबरी के बारे में बताती है और एक एड्रेस भी देती है, जिसके बाद टिम और पिकाचू मिस्टर माइन के पास पहुंचते हैं। दरअसल यही हैरी का खबरी होता है। मिस्टर माइन उन्हें एक अंडरग्राउंड इलीगल पोकेमॉन बैटल के बारे में बताता है, और जब वे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो एक लड़की पिकाचू को टीम के साथ देखकर किसी को मैसेज भेजती है। वही आगे सेबेस्टियन अपने पोकेमॉन चारिज़ार्ड के साथ वहाँ पर आता है और पिकाचू को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। दरअसल कुछ टाइम पहले हैरी पिकाचू के साथ यहाँ पर आया था और उसने चारिज़ार्ड को काफी बुरी तरह से हरा दिया था। टिम और पिकाचू भी उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि सेबेस्टियन के पास ट्यूब गैस यानी कि आर गैस के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन सेबेस्टियन लड़ाई से पहले चारिज़ार्ड को वही आर गैस सुंघाता है, जिससे अब वो काफी अग्रेसिव हो जाता है और पिकाचू का उससे फाइट करना मुश्किल हो जाता है। ये देखकर टिम पिकाचू की मदद करने के लिए अंदर जाता है, जिससे गुस्सा होकर सेबेस्टियन भी अंदर आ जाता है और एक्सीडेंटली सारे आर गैस रिलीज हो जाते हैं, जिससे अब वहाँ पर जितने भी पोकेमॉन्स थे वो सब एग्रेसिव हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पिकाचू और टीम जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें डिटेक्टिव योशिदा के पास लेकर जाते हैं। टीम डिटेक्टिव से कहता है कि डैड का पोकेमॉन जिंदा है, तो डैड भी जिंदा हो सकते हैं। इस पर डिटेक्टिव टीम को हैरी के कार एक्सीडेंट की वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि इतने भयानक एक्सीडेंट से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। ये सुनकर टीम और पिकाचू उदास होकर बैठे होते हैं। तभी
वहाँ पर वही लेडी आती है जिसे हमने पोकेमॉन बैटल में देखा था और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो उन्हें हॉवर्ड क्लिफर्ड के पास लेकर जाती है जो कि व्हील चेयर पर होते हैं। क्लिफर्ड उन्हें बताते हैं कि गायब होने से पहले हैरी मेरे साथ काम करता था। हैरी मेरे बेटे रॉजर पर नजर रख रहा था, ये भी कि हैरी अभी भी जिंदा है। फिर क्लिफर्ड उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं जिसके अनुसार पिकाचू की मेमोरी मिटाने वाला और हैरी को गायब करने वाला एक जेनेटिकली एडवांस पोकेमॉन म्यूटू होता है। क्लिफर्ड टीम को कहता है कि आर गैस को बनाने वाला उसका बेटा रॉजर ही है और उन्हें म्यूटू को ढूंढना होगा जिससे हैरी भी मिल जाएगा। ये सब सुनकर टीम वापस लूसी से मिलने जाता है। लूसी टीम को रॉजर की सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी की फोटो दिखाती है जिससे निकलते वक्त हैरी का एक्सीडेंट हुआ था और इतना होने पर भी मीडिया पर इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई थी। उसके बाद इस फैसिलिटी को सील कर दिया गया। बस ये सब सुनकर दोनों भी वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। वही फैसिलिटी के अंदर जाने पर वे लोग डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड पोकेमॉन्स देखते हैं। दूसरी तरफ रॉजर इन्हें अपने लैपटॉप पर देख रहा होता है। टीम और पिकाचू उसी रूम में जाते हैं जहाँ म्यूटू पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वही एक होलोग्राफिक वीडियो से उन्हें पता चलता है कि उन्होंने म्यूटू के डीएनए से आर गैस बनाई है और पोकेमॉन बैटल्स में वे लोग उसे टेस्ट कर रहे थे। साथ ही में उन्हें ये भी पता चलता है कि पिकाचू ने म्यूटू को रिलीज होने में मदद की थी। ये सब देखने के बाद दोनों भी लूसी के पास वापस जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि लूसी को एक पोकेमॉन ने पकड़ लिया है। दरअसल इन पोकेमॉन्स को रॉजर ने ही इन पर छोड़ा था। टीम लूसी को किसी तरह से बचा लेता है और फिर वे लोग वहाँ से भागते हैं। सब लोग फैसिलिटी से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन वो पोकेमॉन्स यहाँ पर भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी लूसी का पोकेमॉन साइडक उन पर हमला करके इन लोगों को बचा लेता है। दोस्तों यहाँ पर एक मुसीबत गई नहीं थी कि दूसरी आ जाती है। ये लोग उन पोकेमॉन से बचे ही थे कि तभी एक अर्थक्वेक आ जाता है और जमीन के दो हिस्से हो जाते हैं जिससे लूसी और साइडक एक तरफ फंस जाते हैं तो टीम और पिकाचू दूसरी तरफ होते हैं। थोड़ी देर बाद टीम एक लंबी छलांग लगाकर वापस लूसी के पास आ जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वे लोग जंगल्स में नहीं है बल्कि टोटेरा गार्डन्स में है जिन्हें रॉजर ने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बड़ा कर दिया था और अब उनसे बचने के लिए वे लोग पानी में कूद जाते हैं। लेकिन इस सब में पिकाचू जख्मी हो जाता है और जल्द ही वो बेहोश भी हो जाता है। टीम काफी डर गया था और वहाँ आए हुए बल्बोसॉर को पिकाचू की मदद करने के लिए बैगिंग करने लगता है। पहले तो वो बल्बोसॉर वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर वो अपने साथियों के साथ वापस आता है और टीम और पिकाचू को अपने साथ लेकर जाता है। वे लोग उन्हें म्यूटू के पास लेकर जाते हैं। टीम म्यूटू को देखकर काफी डर जाता है मगर म्यूटू पिकाचू को हर्ट करने की बजाय उसे ठीक करने लगता है। म्यूटू उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर रॉजर आ जाता है और वो म्यूटू को पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। वही म्यूटू के जाने के बाद पिकाचू को लगता है कि उसने हैरी को धोखा दिया और इसीलिए वो टीम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और फिर टीम लूसी और साइडक के साथ सिटी वापस आ जाता है जहाँ परेड की तैयारी हो रही थी क्योंकि आज राइम सिटी की एनिवर्सरी होती है। टीम तुरंत क्लिफर्ड के पास जाता है उसे ये बताने के लिए कि रॉजर ने म्यूटू को पकड़ लिया है मगर तभी उसे पता चलता है कि इस सब का असली विलन रॉजर नहीं बल्कि क्लिफर्ड है। जब हैरी को क्लिफर्ड के बारे में पता चला तो क्लिफर्ड ने उसे मारना चाहा और म्यूटू तो उसे बचा रहा था। दरअसल म्यूटू में ऐसी पावर होती है कि वो ह्यूमंस की सोल को पोकेमॉन में ट्रांसफर कर सकता है और फिर क्लिफर्ड अपनी सोल को म्यूटू में ट्रांसफर कर देता है। साथ ही में टीम को पता चलता है कि उन बलून्स में आर गैस है जिससे क्लिफर्ड सारे ह्यूमंस की सोल को उनके पोकेमॉन्स में डालने वाला था। इससे पहले कि टीम कुछ कर पाता क्लिफर्ड उसे जख्मी कर देता है और फिर वो बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ पिकाचू एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है जहां पहुंचकर उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि म्यूटू तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तो पिकाचू तुरंत टीम के पास जाने के लिए निकलता है। इधर क्लिफर्ड आर गैस को रिलीज करता है और ह्यूमंस और पोकेमॉन्स को एक करना शुरू कर देता है। पिकाचू ये देखकर बलून्स को फोड़ने के लिए जाता है। एक एक करके सारे बलून्स फूट रहे थे। ये देखकर क्लिफर्ड उसी तरफ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। पिकाचू म्यूटू से बचने के लिए पोकेमॉन बर्ड पर चढ़ जाता है तो इधर टीम को होश आने पर वो रॉजर को देखता है जो कि बंधा हुआ था। टीम उसे छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर क्लिफर्ड का पोकेमॉन डिट्टो आ जाता है और वो टीम पर हमला कर देता है। वहीं पिकाचू का कंट्रोल बर्ड से छूटता है और पिकाचू नीचे गिरने लगता है लेकिन पिकाचू किसी तरह से खुद को संभाल लेता है तो डिट्टो टीम को नीचे गिराने की कोशिश करता है मगर रॉजर उसे बचा लेता है और टीम डिट्टो पर वही आर गैस डाल देता है जिससे डिट्टो की सारी पावर्स खत्म हो जाती है। क्लिफर्ड पिकाचू को पकड़ लेता है और कहता है कि वो म्यूटू को नहीं हरा सकता। इस पर पिकाचू कहता है कि वो उसे हरा नहीं रहा था, बस डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। क्लिफर्ड जब टीम की तरफ देखता है तो टीम क्लिफर्ड के सर से डिवाइस निकाल देता है जिससे म्यूटू फ्री हो जाता है। वही म्यूटू अपने शरीर में वापस आने पर वो सारी सिटी को नॉर्मल कर देता है। पुलिस क्लिफर्ड को अरेस्ट कर लेती है और रॉजर लूसी को एक अच्छी पोजीशन के साथ जॉब देता है। म्यूटू टीम और पिकाचू के सामने रिवील करता है कि एक्सीडेंट के वक्त हैरी की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से म्यूटू ने हैरी की सोल को पिकाचू में ट्रांसफर कर दी थी और बताया था
कि टीम के वापस आने पर हैरी वापस अपने बॉडी में जा सकता है, और अब जबकि टीम यहाँ पर है तो म्यूटू हैरी को वापस अपने बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि टीम अब हमेशा अपने फादर के साथ रहने का डिसाइड करता है, साथ ही में अब वो एक पोकेमॉन ट्रेनर बनेगा। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है।